युवा पीढ़ी जो है सुसाइड बहुत कर रही है, फांसी लगाना है, सुसाइड ज्यादा युवा पीढ़ी ज्यादा कर रही है। हाँ, इससे क्या कहना चाहते हैं? नशे की तरफ भी बढ़ रही है। अभी मैं गया था, की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। अभी मेरा 16 मई को मेरा पंजाब में कार्यक्रम था। मुझे वहां पर रहना 2 दिन मौका मिला, तो मेरे से कई लोग मिले, कई पंजाब के लोकल लोग भी मिले। तो उन्होंने जो स्थिति बताई कि साहब युवा पीढ़ी इस तरह डूब गई है, वो नशीले काम में, सिगरेट के द्वारा और भी नाना प्रकार के द्वारा, और 1 ग्राम का 5,000 रुपया 1 ग्राम, और 1 ग्राम 1 शॉट में चला जाता है। अब बताइए कहां से इतना पैसा आएगा? तो कुछ न कुछ अनैतिक कार्य करेंगे वो, उसके पीछे पागल हो रहे हैं। ये देखो, आदमी जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक उसको मंजिल नहीं मिल सकती। कुछ लोग चाहते हैं हम करें कुछ नहीं, और आप लोग कितनी मेहनत करते हो। आप क्या ऐसे ही आप कंपनी वाले आपको रखते हैं? हर अखबार जो आपको वैल्यू देता है, आपको वैल्यू देता है इसलिए कि आप उनके लिए कुछ करके दिखाते हो आप, और वो बच्चे वो भी चाहते हैं कि हम कुछ करें नहीं। देख लीजिए पेपर लीक हुआ, कितनी गंदी बात हुई है, चाहे किसी की हो, दोस्त किसी का भी हो, लेकिन व्यवस्था तो जवाबदेही तो सरकार की होती है ना, इससे तो कोई ना नहीं कर सकता। अब तुम्हारी क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों तुम्हारी व्यवस्था हुई? अब वो बच्चे जो खूब मेहनत कर रहे थे, मान लीजिए ठीक है पेपर लीक हुआ, उनको पैसे पे पेपर मिल गया, लेकिन जो एक गरीब लड़का जो दिन रात मेहनत करता है, जिसका खाने को भी नहीं है, लैंप पोस्ट पर बैठ के पढ़ रहा है, उस पर क्या बीतेगी? अब वो क्या क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, वो क्या कम्पीट करेगा? जब इस तरह से होकर के लोग जाएंगे, डायरेक्ट 600 नंबर आ गया तो डायरेक्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बताइए आप। और ये चल रहा है, क्या बताए, समझ में नहीं आता। मैं तो यही जानता हूं कि बड़ी देर भई नंदलाला, बस कोई ईश्वरीय शक्ति ही हमको रास्ता बता सकती है। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर तू छोड़ दे मेरे बंदे। अब जो रास्ता है, क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़ा हूं, तो मेरे को तो एक ही लगती है कि श्री हरि ही आके कोई रास्ता दिखाएंगे। अब हमको तो किसी से उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि अब आजकल तो कुछ बोलना भी बड़ा खतरे से खाली नहीं है। हालांकि हम लोग तो, मैं मेरी बात करूं कि हम तो सनातन धर्म में पूरा जीवन दे दिया, बस इतना ही काम है मेरा दुपट्टा भी राम नाम का है। देखो आज से नहीं, जब से मैं गा रहा हूं, आज लोग राम नाम की बात करते हैं। हम तो जब से भजन गा रहे हैं तो राम का ही दुपट्टा मेरा, श्री गुरु चरण सरोज रज, इससे कीर्तन की शुरुआत करता हूं मैं आज से लेके। तो कई लोगों ने पूछा, श्याम बाबा के भजन गाते हो और दुपट्टा राम नाम का रखते हो? तो मैंने ठाकुर जी से पूछा क्या जवाब दूं बताओ? तो मन में आए कि राम में, घनश्याम में, बाबा श्याम में क्या फर्क है? राम में, घनश्याम में, बाबा श्याम में क्या फर्क है? एक ही माया प्रभु की, तर्क में बस तर्क है। तर्क का तो कोई लकड़ी के छिलका है, छिलते जाओ। ईश्वर तो एक है, ब्रह्म एक है। गीता में भगवान ने भी कहा है, एको हम दूजो नास्ति। सबसे बड़ी बात है, हम गीता पढ़ते नहीं है, हम भागवत सुनते नहीं है। मत पढ़ो, संतों को तो सुनो, हम और कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन कम से कम हम संतों को भी, आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, हम 1 घंटा भी संतों को सुनेंगे, अच्छे संतों जो प्रामाणिक बात करते हैं, उनको सुनेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी गीता में भी भगवान ने कहा है, एको हम दूजो नास्ति।
अर्जुन कि यहां तक कह दिया कि अर्जुन मुझे जो किसी नाम से भजे मैं उसके नाम के अनुरूप रूप धार करके उसकी सेवा स्वीकार करता हूं। अब आप माता जी बोल दो, रानी सती बोल दो, ठाकुर जी रानी सती बन करके उस भाव में आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो भोक्ता केवल एक मैं हूं। कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्ता केवल एक मैं हूं। तो जब भोक्ता केवल एक वह है, मेरी है, जो जब सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, वो अपनी बड़ी नदी से मिलती है, अंततोगत्वा उनका ठिकाना समुद्र है। जब वहीं में सब कुछ चला गया, अब भगवान का वास वहीं है, शेष सैया पर वहीं पड़े, वहीं पर है। तो जो युवा हैं, मैं युवाओं से यही बात करूंगा कि आप आलतू फालतू बातों में मत जाएं, किसी के बहकाव में नहीं जाए और आध्यात्म का सहारा लें। कम से कम सुबह उठते ही आप हाथ जोड़ के पृथ्वी को प्रणाम करें। फिर पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद में अपने हाथों के जो ऐसे हाथ करो और अपने कर रेखा जो है हस्त प्रक्षालन, उसको आप इसको देखो। इसमें सारे कई तरह के चिन्ह बने हुए हैं, कई देवताओं का वास है। इसमें शंख भी है, इसमें चक्र भी है, इसमें पद्म भी है, इसमें पादुका भी है। आप ये देखोगे तो ये देखने का मतलब हो गया कि आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और कुछ नहीं करो, उठो, दर्शन करो और पहले धरती माँ को प्रणाम करो, क्योंकि हमको धरती माँ के ऊपर हम चलते हैं, धरती माँ पर हम खाते हैं, धरती माँ का हम सोते हैं, धरती माँ की गोद में। वो उसके बाद स्नान वगैरह करके अगर और कुछ भी ना हो तो एक माला जो भी नाम आपको पसंद हो, भोलेनाथ का नाम पसंद हो, माता जी का नाम पसंद हो, विष्णु जी का नाम पसंद हो, कृष्ण पसंद हो, राम पसंद हो, एक माला 108 दाने की आप आसन पर बैठो अपने घर के मंदिर में। मंदिर छोटा ही क्यों नहीं हो, चाहे दीवार में क्यों नहीं लगा हुआ हो, वहां बैठो। मैं युवाओं से कहता हूं एक माला प्रभु की। आपका कोई तर्क है, अच्छा माला जपने से क्या होगा, भाई पहले करके देखो। माला जपने से आपको एक ऊर्जा मिलेगी, माला जपने से आपको पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, निगेटिविटी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब आप खाली बहस ही करोगे तो तर्क में तो बस तर्क है। आप हमसे 10 क्वेश्चन करो, हम 10 का जवाब देंगे, आप 11वां करोगे, हम फिर जवाब देंगे। एंडलेस टॉपिक है ये। तो क्या तो आप, मैं तो आपसे कहता हूं कि मैं गृहस्थ हूं और अब तो मेरे संन्यास का समय चल रहा है, क्योंकि 71 वर्ष के बाद 75 तक, 51 से लेके 75 तक वानप्रस्थ खत्म हो जाता है। 76 से 78 साल की उम्र में चल रहा हूं। इसके बाद भी दौड़ रहा हूं मैं। देखिए कितने, आज आपने देखा कि फीवर लग रही है, क्यों? लगातार 13 मई से आई एम रनिंग 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं।